वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि मैंने बोला था कि पार्ट 2 आने वाला है, तो ये पार्ट 2 ही है जो कि हम बताएंगे स्टेप 3। मैंने पहले वीडियो में बोला था कि स्टेप 3 आएगा पार्ट 2 में, तो ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टेप 3 क्या है मैं बताती हूँ। सो स्टेप 3, यू शुड सॉल्व एनसीईआरटी डेली, इफ नॉट देन एट लीस्ट एवरी 3 days. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक एंड इम्प्रूव। और आपको ज़्यादा से ज़्यादातर 2 टीचर पकड़ने हैं, नॉट जस्ट 2 4 5। जैसे कि यूट्यूब ले लो, स्कूल ले लो, और डाउट वगैरह के लिए कोचिंग कर लो, नहीं तो आप बैच भी ले सकते हो कोई भी अच्छा सा। वेन एवर यू गेट फ्री टाइम, स्पेंड इट ऑन योर सेल्फ, study for an hour or 2 every day. This will reduce your stress and keep your mind fresh. Finally, self study before sleeping is वेरी इम्पॉर्टेंट। भाई ये तो इम्पॉर्टेंट है। मैं तो रात को सोने से पहले ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ये काफ़ी शांति देता है। बहुत लोग 4-5 बजे भोर में पढ़ते हैं, मॉर्निंग में, और बहुत लोग रात में पढ़ते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, रात या दिन जो भी हो, मुझे तो भाई रात में अच्छा लगता है, शांति भी मिलती है, इसलिए मैं रात में ही पढ़ती हूँ। आपके ऊपर है आप क्या करते हो। स्टेप 4, यू शुड क्रिएट ए फार्मूला नोटबुक. This will help you in all exams, especially board exam and pre-board exam. If you know the formulas, you can easily solve any question. I did this in 10th grade. I only studied half the syllabus, but still gave the exam. Later I dropped out the some reason. It was fine that I dropped out, but this tricks helped me score 95% work in my math and physics exam. उस टाइम मैंने यूनिट फर्स्ट का सारा एग्ज़ाम दिया था, एंड आई डिड नॉट स्टडी मच फॉर द मैथ एंड फिजिक्स एग्जाम. आई हैड ओनली कवर्ड हाफ द चैप्टर्स. आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट स्टडी at that time because I was very stressed, so I just looked at the all formulas. I remembered the theory part of physics because I found it interesting. Now, the problem was with the numericals, which I did not like at all. So, I just looked at the formulas. I went into the exam and thought, what I am doing? I don't know anything. I was just relying on the formula. भाई साहब, तब मैं क्या बताऊँ, न्यूमेरिकल देख कर ना मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हुआ, क्या ही बताऊँ। आई हेट न्यूमेरिकल, क्या ही बताएं। अब क्या करें, मैंने तो न्यूमेरिकल के रट्टे मारे थे फार्मूला के साथ साथ। जो मैंने रट्टे मारे थे ना न्यूमेरिकल के, उसमें से एक भी नहीं आया। अब मैं क्या करूँ। मैं सोची, तब मेरे पास ये फार्मूलाज याद थे मुझे, तो मेरे फार्मूलाज बहुत काम आए थे उस टाइम। लेकिन आप लोग को ये गलती नहीं करनी है, मेरे साथ हो चुका है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि तब मैंने क्या किया, क्वेश्चन समझ लिया, फार्मूलाज याद है, सिंपल ट्रिक ये सब आते हैं तो इजीली हो जाएगा। और जो कि मेरा हो भी गया था। बस गलती ये थी कि मैंने न्यूमेरिकल के साथ साथ रट्टे भी मारे थे। अब ये मैथ्स की बारी। मैथ मुझे 8 से बिल्कुल ही नहीं पसंद है। उस तरह तो मुझे मैथ 7 तक बहुत पसंद था। भाई मैथ के मास्टर जैसे लगता था थे, गेम की तरह खेलो, एकदम लत लग गई थी एक टाइम तक। लेकिन 8 से तो मेरा मैथ ख़राब हो गया, समझ ही नहीं आया था मुझे। वादा बे, 10th का मैथ इजी था, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, समझ में भी आया था, कोचिंग भी किया था। दैट्स फन टाइम एंड फन वे। उस टाइम ना कि मैंने कॉपी बनाई थी, ना ही पढ़ा था, बुक तो था नहीं उस टाइम मेरे पास बस फार्मूलाज पढ़े थे। और वाईटी पे मैथ इज़ ईजी चैनल है जो कि मैम पढ़ाती हूँ, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही अच्छे से मुझे मतलब समझ में आया था, आप लोग भी जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उस टाइम मैं बस लेक्चर उनका अटेंड किया करती थी, और एग्ज़ाम टाइम में मैंने फार्मूलाज देखे, लेक्चर अटेंड किए और चल पड़े एग्ज़ाम देने। भाई मेरे मैथ तो अच्छा ही गया था, क्योंकि फार्मूला याद है तो हो जाएगा, इजी बात है। माई 9th grade exams were better than this, so I will say that a separate formula notebook would be better for you. I have been through so much without studying, so imagine how much it will help me after I actually study.
even after studying. A formula notebook will be useful. मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं रखना चाहती हूँ, फिलहाल के लिए ये 4 स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 10th ग्रेडर के लिए। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी 10th ग्रेडर स्टडिंग टिप्स आने वाली है जो कि इम्पॉर्टेंट है। दूसरी वीडियो लगाने से पहले आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।